21वीं सदी की ओर तेजी से बढ़ने वाला भारत अंदर से खोखला हो चुका है। स्वास्थ्य की दृष्टिकोण से देखें तो भारत की हालत कुछ खास नहीं है। 40 के ऊपर उम्र होने वाले व्यक्तियों में से हर 10 भारतीयों में से एक भारतीय डायबिटीज से और एक भारतीय प्री डायबिटीज से ग्रस्त हो चुका है। अगर ऐसे ही चलता रहा तो जल्द ही यानी कम से कम 10 सालों में ही विश्व का डायबिटीज कैपिटल इस नाम से भारत प्रसिद्ध हो जाएगा। डायबिटीज के समान लक्षण वाला एक व्याधि आयुर्वेद में वर्णन किया गया है जिसे हम प्रमेह कहते हैं। इस प्रमेह में चिकित्सा के हेतु सबसे श्रेष्ठ द्रव्य जिसे माना गया है वो है हल्दी। जी हाँ, अपनी रोजमर्रा के जिंदगी में यूज होने वाली हल्दी, इसे प्रमेह के लिए सबसे श्रेष्ठ द्रव्य कहा गया है। ऐसा क्यों कहा गया है, यह अगर आप देखना चाहते हैं तो इस वीडियो को अंत तक जरूर देखें। नमस्कार, टर्मरिक सीरीज के तीसरे वीडियो में आप सबका हार्दिक स्वागत है। दोस्तों, आप सब तो जानते ही होंगे कि डायबिटीज के 2 प्रकार होते हैं, टाइप 1 डायबिटीज और टाइप 2 डायबिटीज। यहाँ हम टाइप 2 डायबिटीज में हल्दी का कैसे उपयोग किया जाता है और हल्दी को क्यों श्रेष्ठ द्रव्य कहा गया है, इसके बारे में जानकारी लेंगे। डायबिटीज होने के सामान्यतः 2 कारण होते हैं। पहला कारण है कि पैंक्रियाज में स्थित बीटा सेल्स जो इंसुलिन का स्त्राव करते हैं वह क्षतिग्रस्त हो जाते हैं, जिसके वजह से इंसुलिन का स्त्राव काफ़ी कम मात्रा में उपलब्ध होता है। उसके वजह से रक्तगत शर्करा का पाचन नहीं हो पाता और रक्तगत शर्करा की मात्रा में वृद्धि हो जाती है। डायबिटीज होने का दूसरा कारण है जिसमें इंसुलिन का स्त्राव तो बराबर होता है, लेकिन शरीर के पेशियों में इंसुलिन के प्रति प्रतिरोध निर्माण होता है, जिसके वजह से इंसुलिन पेशियों में नहीं समा पाता और उसके वजह से रक्तगत शर्करा की मात्रा बढ़ जाती है। अब हम देखेंगे कि कुरकुमिन या फिर हल्दी इन दोनों संभावनाओं में कैसे काम करती है। उपलब्ध संशोधन के हिसाब से कुरकुमिन पैंक्रियाज में स्थित क्षतिग्रस्त बीटा सेल्स की हालत सुधार देता है, उनको पुनरुज्जीवित करता है, जिसके वजह से इंसुलिन का स्त्राव सामान्य रूप से बहने लगता है और उसके वजह से रक्त शर्करा का पाचन होने के बाद रक्त शर्करा की मात्रा काफ़ी हद तक नियंत्रण में आ जाती है। उपलब्ध संशोधन के हिसाब से कुरकुमिन PPAR गैमा रिसेप्टर्स पे काम करके ग्लूकोज मेटाबॉलिज्म सुधार देता है, जिसके वजह से पेशियों का इंसुलिन के प्रति जो प्रतिरोध है वह नष्ट हो जाता है, जिसके वजह से इंसुलिन पेशियों में काफ़ी अधिक मात्रा में प्रवेश कर सकता है। इसी के कारण रक्तगत शर्करा का पाचन होकर रक्त शर्करा काफ़ी हद तक कंट्रोल में आ जाती है। डायबिटीज़ की तरह उसके उपद्रव यानी डायबिटिक रेटिनोपैथी, नेफ्रोपैथी या फिर न्यूरोपैथी शरीर के लिए काफ़ी घातक होते हैं। डायबिटीज़ होने के 5 या 10 साल में ही इन उपद्रवों का असर शरीर में दिखना चालू हो जाता है। कुरकुमिन पर किए गए संशोधन के हिसाब से डायबिटीज से ग्रस्त व्यक्तियों ने अगर कुरकुमिन का नित्य सेवन किया तो इन उपद्रवों के जल्द होने की संभावना काफ़ी हद तक कम हो जाती है। तो दोस्तों, हल्दी एक ऐसा द्रव्य है या फिर हल्दी में स्थित कुरकुमिन एक ऐसा मॉलिक्यूल है कि जिसके नित्य सेवन से प्री डायबिटीज, डायबिटीज और पोस्ट डायबिटिक कॉम्प्लिकेशंस इन तीनों स्टेज में काफ़ी अच्छा फायदा दिखाई देता है। शायद इसीलिए ही उसे प्रमेह में सबसे श्रेष्ठ द्रव्य माना गया है। दोस्तों, अगर आप अपने आप को और अपने आने वाली पीढ़ी को डायबिटीज से बचाना चाहते हो तो इन 4 चीज़ों पे अवश्य ध्यान रखें। 1, हमेशा समय पे ताज़ा सब्जियों से भरा हुआ और घर का ही खाना खाएं। बाहर का खाना या जंक फूड हो सकता है उतना अवॉइड करें, जिसके वजह से आपका वजन नियंत्रण में रह पाएगा। 2, कम से कम आधे घंटे के लिए कोई ना कोई प्रकार का व्यायाम जरूर करें, चाहे वो योगासन हो, सूर्य नमस्कार हो या फिर आधे घंटे के लिए खाली चलना हो। 3, मानसिक तान तनाव से अपने को दूर रखें, समय पे सोए और समय पे उठें। 4, अपने खाने में हल्दी का या फिर चिकित्सक की सलाह से कुरकुमिन का समावेश अवश्य करें।